कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां बेहद तेज हो गई है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। अब ऐसे में दिग्गज नेताओं का लगातार बिहार आना जाना जारी है। तो इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। राष्ट्र और राज्य नेतृत्व दोनों स्तरों पर लगातार मीटिंग की जा रही है और केंद्रीय नेताओं की मध्यस्थता की उम्मीद भी बनी हुई है। 10 दिनों के अंदर दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। वो 27 सितंबर को बिहार दौरे पर रहेंगे। 27 सितंबर को होने वाले दौरे के दौरान अमित शाह 3 जिलों यानी अररिया, सारण और वैशाली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अब देखिए, बिहार चुनाव 2025 की तैयारी में जुटे गृह मंत्री अमित शाह सासाराम और बेगूसराय दौरा ये बेहद अहम माना जा रहा है। ये सिर्फ संगठनात्मक दौरा नहीं है दोस्तों, बल्कि बीजेपी की ग्राउंड लेवल रणनीति का भी हिस्सा है। शाह का मिशन साफ है यहाँ पर कि जहां दावेदारी वहीं जीत की तैयारी। अब इस दौर में 20 जिलों के नेताओं और 2500 कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर कमजोर सीटों को मजबूत करने और दमदार उम्मीदवारों को पहचानने की योजना है। तो आपको चलिए बताते हैं कि अमित शाह की ये चाल बिहार की राजनीति की दिशा कैसे तय करेगी। इस बैठक में आसपास के जिलों से भी पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। अमित शाह इन बैठकों के जरिए चुनावी तैयारियों और रणनीति को लेकर धार देने की कोशिश करेंगे। इस बीच चर्चा है कि एनडीए के घटक दलों में मोटा मोटी सहभागी बन गई है। एनडीए के 2 बड़े स्तंभ भाजपा और जेडीयू के बीच इस बार लगभग बराबर हिस्से की चर्चा हो रही है और सूत्रों के अनुसार जेडीयू 102 और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बिग ब्रदर की भूमिका निभाने के लिए जेडीयू ने यह भी संकेत दिया है कि पार्टी को भाजपा से कम 1 सीट तो अधिक चाहिए है। वहीं बात करें चिराग पासवान की, तो उनको 20 सीटें दी जा सकती है। चुनाव के बाद उन्हें एक राज्यसभा सीट और एक एमएलसी सीट दिए जाने की चर्चा भी है। लोजपा रामविलास की ओर से शुरू में 40 सीटों की भारी मांग सामने रखी गई थी, लेकिन फिर भाजपा और जेडीयू दोनों इस पर सहज नहीं दिखा रहे। वहीं जीतन राम मांझी की बात की जाए तो हम पार्टी 10 से 12 सीटों तक की पेशकश करने की बात उठ रही है। उल्लेखनीय है कि वीआईपी इस बार गठबंधन में शामिल नहीं है, जबकि कुछ अन्य छोटे दलों को भी एनडीए में जगह देने के विचार हो रहे हैं ताकि चुनावी स्ट्राइक रेट बेहतर बन सके। अब इस बीच उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा को भी 10 सीटें दी जाने की चर्चा है। पिछले चुनाव यानी 2020 का समीकरण भी इस बार की बातचीत में बार बार सामने आ रहा है। तब आपको बता दें कि एनडीए ने कुल 125 सीट जीती थी, जिसमें भाजपा के 74, जेडीयू के 43, हम को 4 और वीआईपी को 4 सीटें मिली थी। अब इन आंकड़ों को ध्यान में रखकर सभी दल इस बार सीट फॉर्मूला तय करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 2025 में भी गठबंधन सक्षम और विजयी मोर्चा बना रहे। एनडीए के बीच चल रही बातचीत अभी अंतिम रूप नहीं ले पाई है। अब आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दशहरा के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसा इसलिए ताकि वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को पूरा होना है। चुनाव आयोग को तकरीबन 1 माह के भीतर अधिसूचना जारी करने को लेकर चुनाव परिणाम घोषित करने तक की पूरी प्रक्रिया को पूरा करना है। एक और चर्चा ये भी चल रही है कि बिहार की सभी 243 सीटों पर वोटिंग अधिकतम 2 फेज में कराया जाएगा। बीजेपी, जदयू, हम, लोजपा, आर और रालोमो एनडीए का हिस्सा है। सभी दलों ने एकजुटता दिखाने के लिए सभी जिलों में कार्यक्रम किया है। कुछ बयानों को छोड़ दे तो इस खेमे में सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। सभी दल नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को राजी है। खैर, वो तो 27 सितंबर को जब अमित शाह आएंगे तभी पता चलेगा कि उन्होंने क्या कुछ कार्यकर्ताओं को बताया है, क्या निर्देश दिया है और क्या सीट बंटवारों पर मुहर लगता है या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।